अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बखैर तो आफियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक। अल्लाह ताला आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे, हमेशा शादो आबाद रखे, हर तकलीफ़, हर बीमारी, हर रंज और फ़िक्र से दूर रखे, हर बीमारी से दूर रखे। आमीन सुम्मा आमीन। आप लोग सब्सक्राइब करिए नए जुड़ने वाले, और जो पुराने हैं और जो नए हैं दोनों लाइक करिए। जैसे ही कहानी सुनना शुरू करें वैसे ही लाइक कर दीजिए, और बाद में कमेंट्स लिखिए कहानी ख़त्म होने के बाद। चलिए आ जाते हैं अपनी कहानी की तरफ। हमारी कहानी का नाम है शराब। शराब का मतलब आँखों का धोखा। इसके राइटर हैं डॉक्टर शेर शाह सैयद। सुबह सवेरे का वक्त था। मैं गहरी नींद में डूबा हुआ था कि अजरा ने मुझे झंझोड़ कर जगा दिया। मैं घबरा कर उठ बैठा। उसका चेहरा सुर्ख था और जिस्म भी शदीद कांप रहा था। मैं घबरा गया। क्या हुआ, क्या हुआ? खैरियत तो है? सब ठीक है ना? जावेद, फौरन से चले शाजिया के घर चलिए। उसके चेहरे की वहशत देखकर मैं परेशान हो गया। बताओ तो सही, क्या बात है? मैंने घबरा कर पूछा। खैरियत तो है, सब कुछ ठीक है ना? पता नहीं क्या बात है। अभी शाजिया भाभी का फ़ोन आया था, कह रही थी मुनी भाई जिंदा है, घर पर है, सुबह पहुंचे हैं, हमें बुलाया है उसने। अजरा ने घबराए हुए लहजे में कहा। क्या बात कर रही हो? 5 दिन पहले तो हमने मुनीर भाई को दफन किया है, अपने हाथों से मैंने कब्र में उतारा है। कब्र में 6 फीट नीचे सफ़ेद कफन में, फिर मिट्टी की मुंडेर पर सुलेब रखकर उस पर ढेर मिट्टी भी डाली थी। मैंने दुआ की थी और सबने साथ में दुआ की थी उनकी बख्शिश के लिए। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने जवाब दिया। ऐसा ही हुआ है जावेद। शाजिया भाभी ने तफसील से बताया कि सुबह सवेरे फजर से पहले वो पहुंचे हैं। वो तो उसी वक्त फ़ोन करने वाली थी मगर उन्होंने मना कर दिया, और अब नहा धोकर नाश्ता वगैरह कर कर वो सो रहे हैं। तो शाजिया भाभी ने मुझे बताया, बल्कि बुलाया है। चले जल्दी करें, तैयार हो जाएं। मेरे खुदाया, जाने क्या हो रहा है हम लोगों के साथ। तुम सही कह रही हो ना? वो शाजिया भाभी की ही आवाज़ थी ना? किसी ने मजाक तो नहीं किया है? मैंने फिर भी बेयकीनी से पूछा। कैसी बात कर रहे हैं जावेद? मैंने 20 मिनट तक उनसे बात की है। तफसील से बताती हूँ, आप तैयार हो जाए जल्दी से। मैं परेशान सा उठकर गुस्ल खाने की तरफ चला गया। मुनीर मेरे कजिन थे, चचा के सबसे छोटे बेटे, मुझसे 3 साल बड़े। बचपन से ही बहुत दोस्ती थी हम दोनों में। हम दोनों का स्कूल भी एक ही था। वो मुझसे सीनियर थे और मैं तकरीबन उनके ही नक्शे कदम पर चलता हुआ स्कूल से कॉलेज, और कॉलेज से आईबीए, और आईबीए से एमबीए करके निकला था। उन्हें एक मल्टीनेशनल इदारे में अच्छी सी नौकरी मिल गई थी और मैंने अपनी मुलाजमत का आगाज़ बैंक से किया था। हम दोनों ही अपनी अपनी जगहों पर अच्छा काम कर रहे थे। फिर इनकी ज़िंदगी में एक तूफ़ान सा खड़ा हो गया। शाजिया उनकी ज़िंदगी में यकायक दाखिल हो गई। ज़ात बरादरी से अलग लोग चचा और चची जान के लिए बिल्कुल ही काबिल कबूल नहीं थे, ना भाइयों को और ना ही बहनों को। मुनीर छोटे थे और अच्छे तालीम याफ्ता थे, अच्छा कमा रहे थे। उनके घर के आखिरी फर्द जिसकी शादी होनी थी, बहुत धूमधाम से होनी थी। बहनों को अरमान निकालने थे। चचा और चची ने अपने पुराने दोस्त की बेटी से मंगनी भी कर दी थी उनकी, और अब शाजिया बीच में आ गई थी। शाजिया पढ़ी लिखी थी और बहुत खूबसूरत भी। मुनीर साहब के एक दोस्त की छोटी बहन थी। कोई भी इन्हें देखकर उनकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो सकता था। पंजाब की खूबसूरती, कराची की तालीम, एक अलग ही माहौल, और फिर वो शहर के सबसे बड़े अंग्रेजी अखबार में नौकरी भी कर रही थी। मुनीर भाई का मुतासिर होना और उनसे मरूब हो जाना कोई अचंभे की बात तो नहीं थी। उन्होंने सोचा ही नहीं था कि घर वाले इतनी मुखालिफत करेंगे। वो तो हंसते बोलते मुस्कुराते गुनगुनाते खुश रहने वाले आदमी थे, और साथ में बड़ा मान भी था उन्हें अपने आप पर, भाई बहनों पर और ख़ानदान के दूसरे लोगों पर। इससे पहले कि बात घर वालों तक पहुंचती, उन्होंने शाजिया भाभी को प्रपोज किया, उनकी रजामंदी हासिल की और वादे भी किए जो किए जाते हैं, और साथ ही शाजिया के घर वालों को भी अपने दोस्त की मदद से तैयार कर लिया। वो लोग भी अपनी बेटी का हाथ गैर पंजाबियों में देने तैयार नहीं थे, लेकिन दोस्तों को बीच में डालकर उन्होंने उन्हें राजी कर लिया। मगर बात उस वक्त बड़ी ख़राब हो गई जब उन्होंने चचा जान को शाजिया की तस्वीर दिखाकर कहा कि इन लोगों के घर रिश्ता ले जाएं। मुनीर भाई के घर वाले कभी रिश्ता लेकर नहीं गए। 2 साल तक घर में कशमकश चलती रही।
नाराज़ी, बहस, मुबाहिसा, भाई बहनों का समझाना, चचा जान का गुस्सा, चची जान की जज्बाती तकरीरें, सब जानते हुए समझते हुए मुनीर भाई अपनी बात पर अड़े रहे कि शादी अगर होगी तो शाजिया से होगी, वरना नहीं होगी। एक दिन उन्होंने खामोशी से घर छोड़ दिया, अपना सामान लेकर मेरे पास आ गए। मैंने अजरा से शादी कर ली थी और खुशो खुरुम जिंदगी गुजार रहा था। अब्बू अम्मी भाईजान के पास इस्लामाबाद में थे और घर में बड़ी शादमानी थी। मुनीर भाई हमारे साथ 6 महीने रहे। उस अरसे में उन्होंने एक अलग घर लिया, फिर मेरी और अजरा की मदद से उस घर में सामान खरीदा और उस मकान को घर में तब्दील कर लिया। इस दौरान में हर तरीके से कोशिश करते रहे कि किसी तरह घर वालों को मना सकें, किसी तरह राजी कर लें कि वो शाजिया के रिश्ते को कबूल कर लें, मगर उन्हें कामयाबी नहीं हो सकी। एक दिन सादा तरीके से चंद दोस्तों की मौजूदगी में और मेरे जैसे रिश्तेदारों के साथ उनकी बारात शाजिया के घर पहुंची और निकाह के बाद शाजिया की रुखसती करा के वो अपने घर ले आए। जिंदगी अपनी डगार पर चल निकली। ना अपने घर वालों को भूले थे और ना ही उनके घर वालों ने उन्हें माफ़ किया था, लेकिन वो ये ज़रूर हुआ था कि हम लोग उनके और वो हमारे बहुत करीब आ गए थे। अजरा और शाजिया में खूब दोस्ती हो गई थी, रोज़ बरोज़ बढ़ती ही चली जा रही थी उनकी दोस्ती। मेरे 2 बच्चे हुए, 2 बेटियां, और उनके भी 6 साल के अरसे में 2 बेटे और 1 बेटी हुई। हम दोनों खानदानों का जैसे एक छोटा सा यूनिट बन गया था। ईद, बकरीद, सालगिरह की दावतें, साथ खाना अक्सर व बेशतर, और साथ ही घूमना, कभी कभी पिकनिक समंदर के किनारे या बच्चों की सालगिरह। गए बरसों में हम कितने करीब आ गए थे। मुनीर को शाजिया से शदीद मोहब्बत थी, मगर शाजिया तो जैसे मुनीर की पुजारन थी, बेइंतहा चाहती थी, अपनी जान देने को तैयार। इन्हें शदीद एहसास था कि मुनीर भाई ने उनके लिए अपने पूरे खानदान को छोड़ दिया है। इसका शदीद गम भी था उन्हें। बड़ी कोशिशें की थी अपने तौर पर उन्होंने कि मुनीर भाई के घर वाले उन्हें माफ़ कर दे और अपने बेटे को, भाई को गले लगा ले। अगर माँ बाप न सही तो कम से कम बहनें और भाई ही किसी तरह का ताल्लुक कायम रखे मुनीर से, मगर ऐसा मुमकिन न हो सका। वो तो हर शर्त मानने को तैयार थी, सब कुछ करने को तैयार थी। मैं कभी नहीं समझ सका कि चचा जान और चची जान ने इस रिश्ते को इतना बड़ा मसला क्यों बना लिया था, और ये भी मैं कभी नहीं समझ सका कि एक आखिरी छोटे भाई के लिए 2 बहनों और 2 भाइयों के दिलों में कोई प्यार, मोहब्बत, शफकत, उल्फत क्यों नहीं जागी। क्यों इन लोगों ने उन्हें अकेला छोड़ दिया, तने तन्हा, सिर्फ इस वजह से कि वो शादी अपनी मर्जी से करना चाहते थे, अपनी ज़िंदगी उसके साथ गुजारना चाहते थे जो उन्हें प्यारा है, जो उनसे प्यार करता है। मेरा ख्याल है कि ये चचा और चची जान की शदीद मोहब्बत थी, जिसने उनके सोचने समझने की सलाहियत को मफकूद कर दिया था। वो इन्हें अपने आखिरी बच्चे को टूट कर शिद्दत से चाहते थे। शायद उन्होंने कभी उन्हें बड़ा समझा ही नहीं, इसलिए उनके लिए मुनीर भाई छोटे ही थे, बिल्कुल छोटे, जिनसे उन्हें शदीद प्यार था, जिन्हें शायद हमेशा उनकी ज़रूरत थी, और उन्होंने उस प्यार, उस मोहब्बत को पामाल कर दिया था, उसको कोई अहमियत ही नहीं दी थी। ये सोचे समझे बगैर के माँ बाप, और ख़ासकर उन जैसे माँ बाप जो कभी भी उनके लिए बुरा नहीं करेंगे, बुरा नहीं सोचेंगे, और जो कुछ उनके लिए पसंद करेंगे वो ज़माने से बढ़कर होगा। वो मुनीर भाई की पसंद को अपनी मोहब्बत की तौहीन समझते रहे और झूठी अना के असीर होकर रह गए, जिसने मुनीर भाई और उनके ख़ानदान के दरमियान 7 समंदरों का फासला पैदा कर दिया था। शाजिया भाभी को गैर ज़रूरी तौर पर यह एहसास जुर्म था, और मुनीर भाई के दिल में गुस्सा और एक एहसास बेबसी, जिसने उनके अंदर एक उदासी सी पैदा कर दी थी। उन हालात ने उन दोनों को और भी एक दूसरे के ज़्यादा करीब कर दिया था, और दोनों ही एक दूसरे के बगैर ज़िंदगी गुजारने का तस्वुर ही नहीं कर सकते थे। उनकी दुनिया उन दोनों की ज़ात में ही थी। बच्चों की पैदाइश के बाद घर में रौनक हो गई थी। मुनीर भाई अपने काम में बेपनाह तरक्की कर रहे थे, लेकिन अक्सर उनकी बातों से ऐसा लगता जैसे अंदर ही अंदर उन्हें शदीद दुख है कि उनके खानदान ने उन्हें और उन्होंने अपने खानदान को छोड़ दिया है। फिर एक दिन मुझे पता चला कि वो अपने सालाना मेडिकल चेकअप के लिए गए थे, जहाँ कुछ टेस्ट वगैरह हुए हैं और उनके खून में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ा हुआ बताया। उसी शाम उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने रिपोर्ट की तफसील बताई थी। सिगरेट वो पीते नहीं थे, कभी कभार पार्टी में साल में 3-4 दफ़ा बियर या वाइन पी ली तो पी ली,
मगर उन्हें शराबी तो नहीं कहा जा सकता था। शाजिया भाभी बहुत परेशान हो गई थी। गाय बकरी का गोश्त घर में बंद हो गया, तेल घी का इस्तेमाल कम से कम हो गया, मिठाई और रोगनी चीज़ों पर पाबंदी लग गई, सब्जियां फल ज़्यादा से ज़्यादा आने लगे, रोज़ाना टहलने की जिद और उन्हें खुश रखने की कोशिश। शाजिया भाभी का बस चलता तो उनकी रगों में सरायत कर जाती। कोलेस्ट्रॉल के छोटे बड़े कतरों जैसे बेशुमार जर्रात को रगों और शियानों में दिल के खानों से छानकर बाहर निकाल लाती। मैंने महसूस किया कि उनकी मोहब्बत जुनून की हद तक बढ़ गई है और वो उनके लिए बहुत परेशान रहने लगी हैं। फिर अचानक ये खबर आई कि मुनीर भाई का इंतकाल हो गया। वो शाम को घर वापस आए थे और अपने हाथ और बाजुओं में दर्द और भारीपन की शिकायत की थी। शाजिया भाभी ने आहिस्ता आहिस्ता बाजू को दबाया, कंधों पर मसाज किया तो उन्हें कुछ अच्छा महसूस हुआ था। दोनों ये सोच ही रहे थे कि चलकर डॉक्टर को दिखा लें, मगर यकायक उन्हें सीने में शदीद दर्द उठा और उससे पहले कि मैं पहुंचता और एम्बुलेंस आती, वो शाजिया भाभी बच्चों और दोस्तों को छोड़कर चले गए। न सलाम, न वसीयत, न यार से गले लगे और न ही आखिरी दफ़ा हाथों को, माथे को और पेशानी को चूमने दिया। बड़ी उदासी और गम के साथ उन्हें दफन किया हम लोगों ने। अपने हाथों से उन्हें नहलाया, जनाजे को खुशबुओं में बसाया, कब्रिस्तान ले जाकर मनो मिट्टी तले दबा दिया उन्हें। जाने गुज़िश्ता 4 दिन कैसे गुजरे। कल पहली रात थी जो आखिरी पहर मेरी आंख लगी थी और सुबह सुबह अजरा ने जगा दिया कि मुनीर भाई जिंदा हैं। मैं जल्दी जल्दी तैयार होता रहा और एक साथ में ये सारे ख्यालात मेरे जहन के पर्दे पर तेज़ रफ्तार फिल्म की तरह चले गए। मैं कंफ्यूज था, परेशान और खौफजदा भी। जाने क्या क्या मेरे जहन में पक रहा था। ये तो सिर्फ अखबारों में पढ़ा था कि गलती से जिंदा आदमी को दफन कर दिया गया जो बाद में लौट कर आया, मगर मुनीर भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उन्हें मैंने छुआ था, नहलाया था, वो मुर्दा थे, बिल्कुल मुर्दा। रास्ते में अजरा ने बताया कि शाजिया भाभी ने बताया था कि सुबह सुबह अजानों से भी पहले दरवाजे पर दस्तक हुई थी। उन्होंने ही दरवाज़ा खोला तो सामने मुनीर भाई खड़े थे, कफन से अपने जिस्म को ढांपे हुए। शेव बड़ा हुआ था, बाल, मुंह और कफन पर हर जगह मिट्टी के निशान थे। उन्होंने बताया कि उन्होंने बड़ी मुश्किल से कब्र से अपने आप को बाहर निकाला था। गलती से उन्हें जिंदा दफन कर दिया गया था। उनके हाथों पर निशान थे और नाखून भी जख्मी थे। वो नहाए। शाजिया भाभी ने उन्हें शलवार कमीज दी। वो अपनी पसंद का ऑमलेट खाकर अब थके हारे बेडरूम में सो रहे हैं। बड़ी शदीद नींद आ गई है, थका हारा जिस्म टूट गया होगा। उसके बाद शाजिया भाभी ने सबसे पहले सुबह होते ही हमें बुलाया। मेरा तो जैसे सर घूम गया। ये कैसे हो सकता है? हम सब लोग इतने पागल तो नहीं हो सकते कि एक जिंदा आदमी और मुर्दा लाश में फर्क ना कर सकें। कोई जान नहीं थी उनमें। डॉक्टर घर पर मौत का सर्टिफिकेट बनाकर गए थे। मेरी कुछ समझ में नहीं आया कि मैं क्या कहूँ। मैं खामोशी से गाड़ी चलाता रहा, दिल में वसवसे लिए हुए, न जाने कहाँ कहाँ की सोच जहन में आ रही थी। कंफ्यूज, खौफजदा, परेशान, एक अजीब सा एहसास, जाने क्या होने वाला है। हमने उनके घर पर आहिस्ता से दस्तक दी। शाजिया भाभी ने फौरन दरवाज़ा खोल दिया। घर में अभी तक फूलों और इत्र की खुशबू बसी हुई थी। लाउंज में दरियां बिछी हुई थी और छोटी टेबल पर सिपारे रखे हुए थे। लगता था कि जनाजे को गए हुए ज़्यादा देर नहीं हुई है। शाजिया भाभी का चेहरा खिला हुआ था। वो बेताबी से अजरा के गले लग गई थी। वो वापस आ गए हैं अजरा, वो वापस आ गए हैं और बिल्कुल ठीक ठाक हैं। शुक्र है ऊपर वाले का। बड़ी गलती हो गई थी हम लोगों से। जाने कितनी तकलीफ उठाई होगी उन्होंने। आसान थोड़ा ही है इस तरह से मिट्टी के ढेर से जिंदा बचकर बाहर निकल आना। उन्होंने लाउंज के कोने में कुर्सी पर बैठते हुए बड़े जज्बाती अंदाज से कहा था। मगर भाभी वो है कहाँ पर? मैंने आहिस्ता से पूछा। हाँ चलो मैं दिखाती हूँ, सो रहे हैं अभी, उठ जाएंगे थोड़ी देर में, 2-3 घंटे में, फिर बात होगी, मगर आप देख लो उनको। वो कहते हुए खड़ी हो गई। बेडरूम की तरफ जाते हुए कॉरिडोर से पहले मेरी नज़र डाइनिंग टेबल पर पड़ी, जहां पर प्लेट में अंडों का बना हुआ ऑमलेट सूख सा गया था। बेडरूम में बिस्तर पर चादर फैली हुई थी, जैसे किसी को उड़ाया गया हो। साफ धुली हुई इस्त्री की हुई कमीज के साथ इजारबंद पिरोई हुई शलवार बिस्तर के कोने में पड़ी हुई थी। बिस्तर खाली था। शाजिया भाभी दरवाजे पर खड़ी खाली बिस्तर को तकती रहीं, चकराई और फिर बेहोश होकर धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। बस इतनी थी कहानी। मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ भाई, मोहब्बत ऐसी ही होती है, पागलों जैसी। बस आप लोग सुनिए और कमेंट्स करिए कि आप लोगों को क्या कहना है।
میرے پاس تو کوئی الفاظ نہیں ہے کہنے کے لیے. تو آپ لوگ کمنٹس میں لکھیے اور نئے لوگ سبسکرائب کریے، سارے لوگ مل کر لائک کریے اور سارے لوگ مل کر کمنٹس بھی کریے. اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے، اپنا خوب خیال رکھیے. ملتے ہیں اگلی کہانی کے ساتھ میں. السلام علیکم. اللہ حافظ.